हेलो नमस्कार प्रणाम साथियों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के फॉर्मूला को याद करने का शॉर्टकट ट्रिक समझने वाले हैं और मैं आपको सूत्र निकालना भी सिखाने वाला हूं इस वीडियो में। दोस्तों, जब आप किसी चीज को हल करना सीख जाते हैं यानी निकालना सीख जाते हैं, उसका तौर तरीका जान जाते हैं, तो उस चीज को याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आखिर में त्रिकोणमिति के फॉर्मूला को कैसे निकाला जाता है और कैसे लंबे समय तक याद आप इसको रख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैंने पिछले वाले वीडियो में ही बतलाया था, उस चीज का जिक्र मैं फिर से एक बार करना चाहूंगा कि मैंने बतलाया था कि साइन थीटा का ऑपोजिट, साइन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, ये तो बात मैंने आपको बतलाया था। साइन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। उसी तरह कॉस थीटा का ऑपोजिट भी बतलाया था, क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा। टैन थीटा का उल्टा यानी ऑपोजिट, टैन थीटा का ऑपोजिट आपका होता है कॉट थीटा। ये बात मैंने आपको पहले वाले वीडियो में ही बतलाया था। इस बात को यदि आप समझ रहे हैं, मालूम हो, तो थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं ये बात आपको क्यों बतला रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। 3 ये और 3 इसके अपोजिट, यानी टोटल 3 3 6 हुए कि नहीं हुए, यही त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बतलाया था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो पी बाई एच होता है। साइन थीटा बराबर पी बाई एच। कोस थीटा बराबर भी बतलाया था कि कोस थीटा बराबर आपका होता है बी बाई एच, ठीक है। और टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, ठीक है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और 3 इसके ऑपोजिट है। मैंने इसको बहुत ही बढ़िया से ट्रिक के साथ में याद भी कराया था कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर और टेन थीटा बराबर आप कैसे याद रख पाएंगे लंबे समय तक। देखिए, पी से पापा, एस हंसे यानी पापा हंसे, बी से बेटा, एस हंसे बेटा हंसे, पी से पापा, बी से बेटा यानी पापा बेटा। यानी साइन थीटा पूछे तो पापा हंसे यानी पी बाई एच, कोस थीटा पूछे तो बेटा हंसे यानी बी बाई एच, और टेन थीटा पूछे तो पापा बेटा यानी पी बाई बी। ऐसे आप याद रख सकते हैं, पापा हंसे साइन थीटा, बेटा हंसे कोस थीटा, पापा बेटा यानी टेन थीटा। अब देखिए, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, देखिए यहाँ पर साइन थीटा का उल्टा यानी अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। यहाँ पे लिखेंगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और देखिए, साइन थीटा का उल्टा जब कोसेक थीटा हो गया, इसका मान भी तो उल्टा हो जाएगा ना, यानी साइन थीटा का मान क्या है, पी बाई एच। तो साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, तो ये पी बाई एच भी उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा, एच बाई पी। देखिए, अब कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा। अब देखिए, कोस थीटा का मान होता है बी बाई एच, तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो इसका मान भी उल्टा, यानी एच बाई बी हो जाएगा, ठीक है। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, तो ये पी बाई बी है, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी बाई बी, ठीक है। अब साइन थीटा पूछे तो पापा से, कॉस थीटा पूछे तो बेटा से, और टेन थीटा पूछे तो पापा बेटा। ये किसको याद नहीं होगा, बहुत आसान है। उसी तरह कोसेक थीटा पूछे तो हंसे पापा, सेक थीटा पूछे तो हंसे बेटा, और कॉट थीटा पूछे तो बेटा पापा। बस इसका उल्टा तो बोल देना है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इस बात को यहाँ पर क्यों लिखा, अभी आपको समझ में आने वाला है। अब देखिए, जब कभी ऐसे दो त्रिकोणमितीय अनुपात गुणा में आ जाए, जब कोई दो अपोजिट वाले वैल्यू वाले, यानी जब कोई दो त्रिकोणमितीय अनुपात यानी अपोजिट वाले गुणा में आ जाए, तो उसका मान हमेशा 1 के बराबर होता है। मैं ये क्या कह रहा हूं, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैंने बतलाया कि जब कोई दो त्रिकोणमितीय अनुपात अपोजिट वाले गुणा में आ जाए, तो उसका मान हमेशा 1 के बराबर होता है, यानी साइन थीटा, ठीक है। और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, यानी अपोजिट कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ये दोनों यदि गुणा में आ जाए, यानी साइन थीटा और जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। यानी ऐसे जब भी आपको दो त्रिकोणमितीय अनुपात अपोजिट वाले गुणा में दिख जाए, तो इसका मान हमेशा 1 के बराबर होता है। यानी आप कह सकते हैं कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1। अब आपको एक बात समझना होगा, आखिर में साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 ही क्यों होता है। कभी आपके मन में प्रश्न ऐसा आया है कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 ही क्यों होता है, 2 क्यों नहीं होता है, 3 क्यों नहीं होता है। मैं इस चीज को आपको बतलाने वाला हूं ताकि आप कंफ्यूजन में न रहे। देखिए, मैथ रटने की चीज नहीं है, मैथ समझने की चीज है।
जब तक आप किसी चीज को नहीं समझ पाएंगे ना, उस चीज को आप आसानी से मतलब याद ही नहीं रख पाएंगे। तो मैथ जो है ना, समझने का चीज है। अब देखिए मैंने इस चीज को लिखा है इसी चीज को बतलाने के लिए। अब साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, क्यों होता है मैं आपको यही बतला रहा हूँ, सीध करके दिखलाने वाला हूँ कि 1 ही क्यों होता है। अब यहाँ पर साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा का मान कितना होता है, पी बाई एच। साइन थीटा का मान कितना होता है, पी बाई एच। तो साइन थीटा की जगह पे मैं पी बाई एच रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, पी बाई एच। गुणा है तो गुणा लगाऊंगा। कोसेक थीटा का मान कितना होता है, तो एच बाई पी। तो कोसेक थीटा की जगह पर मैं एच बाई पी रख दूंगा कि नहीं रखूंगा, बिल्कुल रखूंगा, एच बाई पी, बिल्कुल। अब देखिए ये पी से पी एक बार में कट गया और एच से एच ये एक बार में कट गया। एक गुणा एक, यानी जब यहाँ पर मैं एक में एक से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, एक के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। बोलिए रटने की चीज है, नहीं समझने की चीज है, ठीक है। चलिए यहाँ से ये हो गया, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, अभी आगे मजा आने वाला है। इस अगर आप इस एक फॉर्मूला को याद रखते हैं तो इससे बहुत सारा फॉर्मूला निकलता है, उसको मैं बतलाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक तो ये हो गया साइन थीटा गुने कोसेक थीटा। हाँ, ये भी दोनों क्या है, अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। ये भी दोनों गुणा में आ जाए तो इसका भी मान क्या होगा, एक के बराबर ही होगा, यानी कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 ही होता है। हाँ बिल्कुल। अब आप कहेंगे इसको भी सिद्ध करके दिखाओ एक क्यों होता है, तो देखिए cos थीटा गुणे sec थीटा ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है ना, ये दोनों गुणा में आ गए ना, इसका मान एक होगा। जब भी आपको अपोजिट वाले वैल्यू गुणा में दिख जाए तो आंख मूंद के टिक कीजिएगा, एक ही होगा। अब देखिए cos थीटा यहाँ पे है ना, तो cos थीटा की जगह मैं b बाई एच रख सकता हूँ ना, cos थीटा की जगह पर b बाई एच रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। गुणा है तो गुणा लगाऊंगा। sec थीटा का मान कितना हो, देखिए यहाँ पर h बाई बी, तो यहाँ पर मैं h बाई बी रख दूंगा। अब देखिए बी से बी एक बार में चला गया और एच से एच एक बार में चला गया, एक में एक से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एक के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए cos थीटा गुने sec थीटा बराबर 1 होता है। इस बात को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे, अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए एक ये फॉर्मूला और ये दूसरा ये और तीसरा मैं आपको बतलाने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर tan और cot ये दोनों क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। ये भी अगर गुणा में आ जाए तो इसका मान भी क्या होगा, एक के बराबर ही होगा। यानी इसको ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर, tan थीटा गुणा में cot थीटा बराबर क्या होगा, 1, ठीक है। अब कहेंगे इसको भी सिद्ध करिए, तो देखिए tan थीटा का मान कितना होता है, पी बाई बी, तो tan थीटा की जगह पर पी बाई बी मैं रख सकता हूँ, बिल्कुल। गुणा है तो गुणा लगाऊंगा। cot थीटा का मान कितना होता है, तो बी बाई पी, तो यहाँ पर रख दूंगा बी बाई पी। अब देखिए ये पी से पी एक बार में कट गया और बी से बी एक बार में कट गया, एक में एक से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, एक के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर 1 हो गया दोस्त। इस बात को आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, कमेंट में जरूर बताइएगा। ये 3, 1 2 3, यदि आप इस 3 फॉर्मूला को याद रखते हैं तो ये 3 फॉर्मूला से और 2 फॉर्मूला निकलने वाले हैं, यानी टोटल इन 3 फॉर्मूला से 9 फॉर्मूला बन के रेडी होंगे। इससे 2 और इससे 2 और इससे 2 फॉर्मूला निकलने वाले हैं। कैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको मैं मिटाता हूँ और तब मैं आपको बतलाता हूँ। दोस्त इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसका कोई आवश्यकता नहीं है उतना, इसको थोड़ा रहने दीजिए। दोस्त मैंने क्या बतलाया कि साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब कल के दिन में कोई आपसे पूछ दे कि बतलाओ कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, हाँ फॉर्मूला भी यहीं से बनना रेडी हो गया। साइन थीटा बराबर क्या होता है आपसे कोई पूछ दे तो आप एक काम करना, साइन थीटा को रहने देना अपनी जगह पर। साइन थीटा बराबर में क्या है, 1, तो बराबर में 1। और आपको एक बात मालूम है, जब कोई चीज गुणा में रहता है तो बराबर की उस साइड जाता है, यानी बराबर को जैसे टपेगा, यानी बराबर की उस साइड जाएगा तो गुणा में है तो बट्टा में हो जाएगा, यानी भाग में चला जाएगा। तो साइन थीटा कोई पूछा तो साइन थीटा की जगह साइन थीटा, बराबर में 1 तो बराबर में 1, ये गुणा में कोसेक थीटा बराबर के उधर जाएगा तो यानी बट्टा में यानी भाग में चला जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। बात इतना समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझे होंगे। यानी यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, ठीक है। ये मेन तो ये था, वैसे एक फॉर्मूला यहाँ पर बन गया, बना कि नहीं बना, ये मेन था 1 नंबर। अब देखिए यदि कोई आपसे पूछ दे कोसेक थीटा बराबर, तो कुछ मत करना, दूसरा इसको मान लो। तो कोसेक थीटा यहाँ पर आने देना, कोसेक थीटा अपनी जगह पे है, बराबर में क्या है 1 तो 1। अब ये गुणा में साइन थीटा है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में चला जाएगा, यानी 1 के बट्टा में चला जाएगा, तो 1 बाई साइन थीटा। बोलिए कोई दिक्कत,
यानी देखिए तो कोसेक थीटा अपने जगह पे बराबर में 1 तो 1, ये गुणा में साइन थीटा था तो बराबर को उधर गया तो बट्टा में, यानी 1 बटा साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। यहाँ से ये फॉर्मूला बन के रेडी हो गया। उम्मीद करता हूँ कि इस बात को आप समझ पाए होंगे। अब देखिए ये तो हो गया इसका। अब एक और होता है कॉस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ कॉस थीटा बराबर, तो आप लिखना कॉस थीटा बराबर में क्या है 1 तो 1। अरे कोस थीटा तो कोस थीटा बराबर में 1 तो 1, और ये सेक थीटा क्या है गुणा में, तो बराबर के उधर जाएगा तो बट्टा में यानी भाग में, यानी सेक थीटा। यहाँ से फॉर्मूला बन गया कि नहीं कि कोस थीटा बराबर 1 बट्टा सेक थीटा। अगर कोई आपसे सेक थीटा का पूछ दे तो सेक थीटा लिख देना, सेक थीटा बराबर में क्या है 1 तो 1, और ये कोस थीटा क्या है गुणा में, तो बराबर को साइड जाएगा तो बट्टा में, यानी बट्टा में कोस थीटा। यहाँ से दोस्त एक फॉर्मूला ये बन गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब आइए दोस्तों एक और है टेन थीटा का। टेन थीटा गुणा कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1। अब आपसे कोई पूछ दे कि टेन थीटा बराबर बताओ, तो टेन थीटा का आप लिख लेना टेन थीटा बराबर में 1 तो 1, और ये गुणा में कॉट थीटा है तो बराबर के उधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा कॉट थीटा। तो फॉर्मूला यहाँ से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कॉट थीटा बराबर, इधर बना दे रहा हूँ, तो कॉट थीटा को लिख देना कॉट थीटा बराबर में क्या है 1 तो 1, और ये देखो गुणा में टेन थीटा है तो बराबर के उधर जाएगा तो बट्टा में चला जाएगा, यानी टेन थीटा। बोलो तो यहाँ से फॉर्मूला बनकर रेडी होगा कि नहीं। यदि अगर आप इन तीनों को याद रखते हो, एक इसको तो इतना निकल जाएगा, यदि आप इसको याद रखते हो तो ये 2 निकल जाएगा, और इसको आप एक याद इसको रखते हो ये 2 निकल जाएगा। देखो तो कितना इजी है, बहुत ही आसान है, आप जरूर निकाल पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए हैं। चलिए ये तो गुणा वाला हो गया, अब जोड़ घटा वाले में चल रहे हैं। ये तो गुणा वाला हो गया, अब जोड़ घटा वाले भी है, तो उसको भी मैं आपको बतला रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्त इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए दोस्त अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हाँ, पूरे त्रिकोणमिति में एकलौता यही एक सूत्र है जो कि प्लस में रहने पर इसका मान 1 के बराबर होता है। बस दूसरा कोई आपको दिखेगा ही नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पूरे त्रिकोणमिति में एकलौता यही तो मान है। ये दोनों जब प्लस में रहता है तो इसका मान क्या होता है 1 के बराबर। ठीक है, दूसरा कोई आपको सूत्र नहीं दिखेगा। दोस्त अब यहाँ पर समझो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही क्यों होता है, इसको भी मैं आपको सिद्ध करके दिखलाने वाला हूँ। देखो दोस्त यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा के मान पर क्या है स्क्वायर है, तो पहले साइन थीटा के जगह पर साइन थीटा का मान रखो। साइन थीटा का मान कितना होता है दोस्त, तो पी बाई एच, तो साइन थीटा के जगह पर मैं पी बाई एच लिख सकता हूँ बिल्कुल, और साइन पर स्क्वायर है तो इसके मान पर भी मैं स्क्वायर दे दूंगा, यानी होल स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत, अरे साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो पहले साइन थीटा का मान रख दो। साइन थीटा का मान कितना होता है पी बाई एच, तो पी बाई एच, और साइन पर स्क्वायर है तो इसके मान पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगा लो दोस्त, और यहाँ पर देखो कोस स्क्वायर थीटा तो कोस थीटा का मान रखो, कोस थीटा का मान क्या होता है बी बाई एच, तो यहाँ पर लिख दो दोस्त बी बाई एच। ठीक है, और देखो कोस थीटा के यानी कोस पे स्क्वायर है तो इसके मान पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर में 1 नहीं लिख रहा है क्योंकि सीध करके लाना है 1। ठीक है, समझ रहे ना कि आखिर में 1 आता है, कैसे आ रहा है 1। देखिए अब देखिए पी बाई एच का होल स्क्वायर है, ये पी का भी स्क्वायर बोलेगा और एच का भी स्क्वायर बोलेगा। उसी तरह पी बाई एच का होल स्क्वायर है तो बी का भी स्क्वायर बोलेगा और एच का भी स्क्वायर बोलेगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पी स्क्वायर बट्टे एच स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये दोनों का स्क्वायर बोलेगा। अब देखो दोस्त एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का एलसीएम ले लूंगा तो एच स्क्वायर आ जाएगा। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर एक बार में कट गया तो एक से गुणा करूंगा पी स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर ही होगा प्लस एच स्क्वायर से एच स्क्वायर एक बार में कट गया तो एक से गुणा करूंगा बी स्क्वायर में तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर ही आएगा। दोस्त पाइथागोरस परिमेय में आपने एक सूत्र याद किया होगा कि कर्ण का वर्ग हमेशा बराबर होता है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर, यानी हमेशा एच का स्क्वायर बराबर होगा पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के, यानी पी एस का स्क्वायर और बी का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो एच स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। दोस्त यहाँ से ये बात होता है, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो दोस्त एक बात समझना कि दोनों जब बराबर है एच स्क्वायर बराबर किसके पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, बीच में क्या है बराबर के चिन्ह, ये दोनों आपस में बराबर है तो एच स्क्वायर की जगह पे मन करे तो इतना रख दो तब, या
मन करे तो इतना के जगह पर आप इतना रख दो, तब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो आप एच स्क्वायर की जगह पे इतना रख सकते हो या इतना की जगह पे एच स्क्वायर रख सकते हो। तो यहाँ पर है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो एच स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैं इसके जगह पर इतना रख सकता हूँ, या एच स्क्वायर यहाँ पर है ना, तो एच स्क्वायर की जगह पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी रख सकता हूँ। तो दोस्तों मैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर एच स्क्वायर रख सकता हूँ, क्योंकि ये बराबर है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एच स्क्वायर, और बटा में क्या है, एच स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर एक बार में चला गया, यानी देखो तो सिद्ध हो गया कि नहीं। इसलिए होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। समझे कि नहीं समझे दोस्त, बिल्कुल समझे होंगे आप। तो यहाँ से आप इसको याद रखिएगा, यहाँ से आपको इस एक फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है। बस उसके बाद से जितना भी होता है ना, सब माइनस में होता है। जैसे कि यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। दोस्त सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है, इसको भी मैं सिद्ध करके आपको दिखला दे रहा हूँ। देखिए सेक थीटा का मान कितना होता है, देखिए तो यहाँ पर एच बाई बी, तो एच बाई बी इसके मान पर स्क्वायर है, मतलब कि सेक पर स्क्वायर है तो इसके मान पर भी स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको अच्छा से बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा बेढंग दिख रहा है। चलिए तो सेक थीटा का मान होता है एच बाई बी, और सेक पर स्क्वायर है तो इसके मान पर बी स्क्वायर, माइनस तो माइनस। टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए पी बाई बी, यहाँ पर लिख दूंगा पी बाई बी, लेकिन टेन पे स्क्वायर था तो इसके मान पर भी स्क्वायर हो जाएगा। दोस्त एच बाई बी का होल स्क्वायर, तो एच का भी स्क्वायर बोलेगा और बी का भी स्क्वायर बोलेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एच स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर, माइनस यहाँ पर है तो माइनस, ये पी का स्क्वायर हो जाएगा और बट्टा में बी का भी स्क्वायर बोलेगा। ये दोनों का एलसीएम लेंगे, बी स्क्वायर का एलसीएम बी स्क्वायर होगा। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर एक बार में कट गया, एक से गुना करूंगा तो एच स्क्वायर आ जाएगा, माइनस तो माइनस। अब देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर एक बार में कट गया, तो एक से गुना करूंगा पी स्क्वायर में तो पी स्क्वायर ही होगा। और आपको मालूम है दोस्त, यहाँ पर ध्यान देना कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान देना एच स्क्वायर अपने जगह पर आने दो, ये प्लस का पी स्क्वायर बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का पी स्क्वायर, तो बराबर में क्या हो गया पी स्क्वायर। यानी देखो तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर किसके बराबर है, तो बी स्क्वायर के, यानी इसके जगह पे मैं इतना रख सकता हूँ, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के जगह पे बी स्क्वायर रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के जगह पे बी स्क्वायर रख सकता हूँ, बटा में बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर एक बार में कट गया, देखो तो आगे कि नहीं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया, बिल्कुल आ गया। तो एक सूत्र दोस्त आप इसको याद रखना, ठीक है। चलो और आगे और है फॉर्मूला, उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। एक है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। हाँ इकलौता यही है जो कि प्लस में होगा, आपके देखिए सब माइनस में है कि नहीं है। तो दोस्त आप इसको चाहो तो ऐसे भी रख के कर सकते हो, उम्मीद करता हूँ कि आप कर लेंगे इसको। तो आप इन तीन फॉर्मूला को जरूर याद रखिएगा, एक ये और एक ये दो और ये तीन, ठीक है। जैसे कि गुणा वाले में 3 फार्मूला था तो उससे बहुत सारा फार्मूला बना, तो उसी तरह इन 3 फार्मूला से भी और फार्मूला बनने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्त इस चीज को आप समझ पाए होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। इस 3 को आप जरूर याद रखना, जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे आपसे फार्मूला आगे नहीं निकल पाएगा। कितना रटिएगा, रटते रटते आप भूल जाइएगा, ठीक है दोस्त। इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखो दोस्त अभी मैंने आपको क्या बतलाया था, अभी बतलाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब दोस्त अगर आपसे कोई पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला बताओ क्या होता है, तो आप लिखना साइन स्क्वायर थीटा, कोई पूछे तो लिखना साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या, तो 1, ठीक है दोस्त। साइन स्क्वायर थीटा पूछे तो जिसको पूछे ना उसको वहीं पर हमने देना, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा पूछे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1, तो बराबर में 1। ये प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि बराबर के उस साइड जाने पर चिन्ह इसका बदल जाएगा। तो ये प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर के उस साइड में जाएगा तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दोस्त याद रखना। यानी यहाँ से एक और फॉर्मूला बन गया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक तो फॉर्मूला ये होता ही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन यहाँ से एक और फॉर्मूला बन गया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि साइन थीटा बराबर बताओ, साइन थीटा बराबर दोस्त, तो ये स्क्वायर है ना, तो बराबर के उस साइड भेज देना, इस पे रूट चढ़ जाएगा। यानी यहाँ पर जो स्क्वायर है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, यानी रूट के अंडर में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा।
समझे कि नहीं समझे? अरे यहाँ पर जो स्क्वायर था ना, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर हटा तो बराबर के उस साइड में गया तो रूट चढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं। यानी दोस्त यहाँ से ये दो फॉर्मूला निकला। अगर आपसे कोई पूछे कोस स्क्वायर थीटा बराबर, तो दोस्त क्या लिखना, जिसको पूछे उसको लिख लेना। तो आप लिखना कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 to 1, ठीक है। अब दोस्त प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। दोस्त याद रखना, यानी कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोस्त अब कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यदि कोस थीटा पूछे तब तो कोस थीटा रहने देना, और ये जो स्क्वायर है बराबर के उस साइड जाएगा तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, यानी रूट के अंडर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये फॉर्मूला हो गया। दोस्त इसको मात्र याद रखने से, इसको मात्र याद रखने से देखो तो 1 2 3 4 फॉर्मूला यहाँ से निकल गया, ठीक है। उसी प्रकार दोस्त एक और फॉर्मूला देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दोस्त उसी तरह आपसे अगर पूछे सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछे तो सेक स्क्वायर थीटा लिख लेना। सेक स्क्वायर थीटा बराबर में क्या है 1 तो 1, और ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? उसी तरह सेक थीटा पूछे तो सेक थीटा लिखना। ये स्क्वायर है बराबर के उधर जाएगा तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, यानी रूट के अंडर में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बोलो दोस्त कोई दिक्कत? अरे स्क्वायर हटा तो वहाँ पे रूट चढ़ गया, बस कुछ तो नहीं, ये स्क्वायर हटा तो उधर रूट चढ़ गया। सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह दोस्त यदि टेन स्क्वायर थीटा का पूछे तो क्या करना, थोड़ा सा ध्यान देना। ये सेक स्क्वायर थीटा है ना, इसको लिख लो, इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा। ये प्लस का 1 बराबर की साइड में क्या है, प्लस का 1 बराबर की साइड लेकर आओ, तो प्लस का 1 बराबर की इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बराबर। ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर को साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। समझो, सेक स्क्वायर थीटा मैंने लिखा, प्लस का 1 बराबर की इधर लेकर आए तो माइनस का 1 हो गया, तो बराबर, और ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे बोलो तब, या टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बोल लो। देखने में अच्छा नहीं लग रहा तो इसको सजा लो, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख लो, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं, निकल गया टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आपसे कोई पूछ दे कि टेन थीटा बराबर, लिखना टेन थीटा बराबर स्क्वायर है तो बराबर को साइड भेज तो रूट चढ़ जाएगा इनके मान पर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो तो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये आप देख लीजिए अच्छा से। अब दोस्त एक और है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इतना तो आप बात समझ गए। इसको याद रखने से इसको याद रखने से इतना निकल गया, और इसको याद रखने से इतना निकल गया, ठीक है। एक और है, उसको भी मैं बतला दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, एक अभी मैंने बतलाया, क्या बतलाया था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही तो बतलाया दोस्त। अगर आपसे पूछे कोसेक स्क्वायर थीटा का, क्या पूछे कोसेक स्क्वायर थीटा का, तो कोसेक स्क्वायर थीटा लिख लेना, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में क्या है 1, तो 1। ये माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर की साइड जाएगा तो प्लस का कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। समझे दोस्त? बिल्कुल समझे होंगे आप दोस्त। अगर कोसेक थीटा का पूछे तब तो कोसेक थीटा लिखना बराबर, ये स्क्वायर बराबर की साइड जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा इसके मान पर, यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा पे रूट चढ़ जाएगा, यानी कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। उसी तरह दोस्त यदि कोट स्क्वायर थीटा का पूछे तो कुछ मत करना, ये कोसेक स्क्वायर थीटा को लिखना जेव कहते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा को जेव कहते हैं लिख लो। ये प्लस का 1 बराबर की साइड लेकर आओ, ये प्लस का 1 बराबर का साइड लेकर आओ तो माइनस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर के उधर भेजो तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दोस्त देखो क्या किया मैंने, कोसेक स्क्वायर थीटा को जेव कहते हुए लिखा, ये प्लस का 1 इधर बुला लो तो माइनस का 1 हो गया, और ये माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर की साइड भेज देने पर क्या हो जाएगा, प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा बोलो तब, या कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोस्त, सुंदर दिखने के लिए इसको ऐसे लिख लो, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको ऐसे ही लिख लो, कोट स्क्वायर थीटा को इधर लिख लो और इसको इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
दोस्त यदि कोई आपसे पूछे cot थीटा बराबर, तो लिखना ये स्क्वायर है, बराबर की साइड जाएगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, यानी रूट के अंडर में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस सिंपल सा ये तो काम है। देखो तो, यानी दोस्त एक पहले बतलाया था कि 2 और ये 3, यानी इस 3 फॉर्मूला को याद रखने से देखो तो ये पूरा सूत्र निकल गया कि नहीं निकल गया? बिल्कुल निकल गया दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे। दोस्त एक 2 और फॉर्मूला है, उसको भी लिख लीजिए। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्त, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, और tan स्क्वायर थीटा बराबर, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, आप इसको याद रखना। दोस्त एक और आप याद रखना, यदि tan थीटा पूछे तो, यदि tan स्क्वायर थीटा ना पूछ के tan थीटा बराबर पूछे तो tan थीटा बराबर याद रखना दोस्त कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। यदि tan के मान पर स्क्वायर लगा के पूछे तो साइन पर भी स्क्वायर और कॉस पर भी स्क्वायर लगा के बतलाइएगा। देखिए तो tan स्क्वायर थीटा पूछे तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, यदि tan थीटा बराबर पूछे तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब आप कहेंगे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा कैसे हो गया? आइए इसको भी मैं आपको बतला दे रहा हूँ। देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपको? साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हटेगा तो बराबर की साइड जाएगा तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ जाएगा? स्क्वायर हटा उस साइड में गया तो रूट चढ़ जाएगा, तो tan थीटा बराबर, अब देखिए साइन पर भी स्क्वायर है और कॉस पर भी स्क्वायर है, तो जब दोनों पर स्क्वायर है तो इन दोनों के बदले में इसको चाहूँ तो ऐसे साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख के दोनों के बदले ब्रैकेट देके स्क्वायर चढ़ा सकता हूँ, होल स्क्वायर। क्योंकि अगर आप घात और घातांक का नियम पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा यदि ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर है तो इसको ब्रैकेट में बंद करके दोनों के बदले एक स्क्वायर मैं दे सकता हूँ। तो दोस्त यहाँ से देखो स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बच गया? tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में क्या बच गया? कॉस थीटा। यही तो बच गया, यही तो मैंने बात यहाँ पर लिखा था। तो इतना करने की जरूरत थोड़े है, यहाँ पर आप ऐसा करके याद रखिएगा कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। बिल्कुल दोस्त एक और है याद रखना, ये तो एक ये हो गया और दूसरा क्या याद रखना इसको कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर दोस्त tan का उल्टा क्या होता है? कॉस। तो tan स्क्वायर थीटा का उल्टा कॉट स्क्वायर थीटा, इसके मान में भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा। यही तो हो जाएगा। यदि दोस्त कॉट थीटा का पूछ दे तो कोई दिक्कत नहीं, कोट थीटा का पूछ दे तो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। बस सिंपल सा तो है दोस्त, यही तो है। दोस्त आप इसको याद कर लेना और उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे इस चीज़ को, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्त अगर आप इस चीज़ को समझ गए हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं है आया। 2-4 और फॉर्मूला है जो कि मैं अगली वीडियो में मैं आपको बतला दूंगा, वो भी आपको देखते ही याद हो जाएगा। तो दोस्त आज तक के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ही पहले ही लंबा हो चुका है। तो फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।